नमस्कार दोस्तों, हंसवानी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइस, और इसी को बोलते हैं पासा। तो देखिए, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है डाइस? डाइस एक घनाकार आकृति होती है ना। कि डाइस एक क्या होती है? एक घनाकार आकृति होती है, और इसकी जो होती है सतह, और वो कितनी होती है? वो होती है 6। इसकी जो सतह होती है वो कितनी होती है? 6। और जो डाइस की जो आकृति होती है वो लगभग ऐसी होती है। डाइस की जो होती है आकृति वो होती है ऐसी, और इसकी जो होती है सतह वो होती है 6 सतह होती है इसकी, ठीक है। और देखिए, इसकी जो होती है, जो सरफेस होती है 6, उनपे आपको क्या दिए गए होंगे? उनपे आपको या तो दिए गए होंगे, नंबर दिए गए होंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइस की क्या होती है? 6 सतह होती है। तो इसकी जो प्रत्येक सतह है उस पे आपको क्या एक एक नंबर दिए गए होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, या फिर आपको दिए जाएंगे है ना अल्फाबेट नंबर दिए जाएंगे A B C D E और F, या फिर आपको क्या दिए जाएंगे? जो डाइस की 6 सरफेस है उनपे आपको क्या दिए जाएंगे? ऐसे चिन्ह दिए जाएंगे 1 2 3 तो देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। जो डाइस होता है उसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? एक गन जैसी होती है। और आपको पता है जो होता है गन, उसकी जो होती है सतह वो कितनी होती है? वो होती है 6। कि मान लीजिए ये क्या है? कि मान लीजिए ये कोई एक गन है, या इसी को बोल सकते हैं पर्स है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ये क्या एक डाइस है। तो देखिए, इसकी कितने सतह दे रखी है? एक तो ये होगी, और एक सतह ये होगी, दो होगी, एक सतह ये होगी, और एक सतह होगी इसकी पीछे वाली, एक सतह होगी इसके ऊपर वाली, एक सतह होगी इसके नीचे वाली। कहने का मतलब क्या हो गया? जो भी आपको दिया गया होगा डाइस, उसमें कुल कितनी सतह दी गई होगी? उसमें आपको दी जाएगी कुल कितनी सतह? 6 सतह। और उन पे आपको क्या दिए जाएंगे? ये यानी कि ये आपको चिन्ह दिए जाएंगे, या तो फिर आपको दिए जाएंगे नंबर के रूप में, जैसे 1 2 3 4 5 6 के रूप में, या फिर आपको दिए जाएंगे अल्फाबेट के रूप में, जैसे A B C D E और F, या फिर आपको दिए जाएंगे पॉइंट के रूप में, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो डाइस है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के। जो डाइस है वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इसके प्रकारों की बात करते हैं। तो देखिए, एक तो होता है मानक पासा, और एक होता है गैर मानक पासा। उसी को क्या बोलते हैं? साधारण पासा भी बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सामान्य पासा। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम मानक पासा। तो देखिए, मानक पासा किसे कहते हैं? तो इसकी देखिए, मानक पासे की विपरीत सतह, कहने का मतलब क्या हो गया? विपरीत सतह का योग कितना होता है? विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। मानक पासा किसे कहेंगे? कि ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा, है ना। कि मान लीजिए ये कोई पासा दिया गया, तो इसकी देखिए विपरीत सतह, ये होगी इसकी सामने वाली सतह, और ये होगी इसकी, ये तो सामने वाली सतह होगी, और ये होगी इसकी बैक साइड वाली सतह। तो देखिए, इन दोनों सतहों का योग कितना दिया होगा? 7 होगा। इसी तरीके से देखिए, इस सतह और इस सतह, इन दोनों का योग कितना होगा? 7 होगा। इसी तरीके से देखिए, ये वाली सतह और ये वाली सतह, इन दोनों का योग कितना होगा? 7 होगा। कहने का मतलब क्या हो गया? मानक पासा किसे कहते हैं? कि जिसकी विपरीत सतह का योग कितना होगा? 7 होगा। लेकिन क्या है? निकटतम सतह का योग कितना नहीं होगा? निकटतम सतह का योग 7 नहीं होगा। निकटतम सतह का योग 7 नहीं होगा। निकटतम सतह का योग क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई दिया गया आपको डाइस एग्जाम में, तो यहाँ पे दे दी नंबरिंग 1 2 3। तो देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया? कोई भी आपको जो दिया जाएगा, डाइस दिया जाएगा, उसकी जो निकटतम सतह होगी उनका योग क्या नहीं होगा? उनका योग 7 नहीं होगा। जैसे देखिए, 1 और 2 कितने होते हैं? 3, और 1 और 3 कितने होते हैं? 4। कहने का मतलब क्या हो गया? कि इन जो भी आपको दिया जाएगा डाइस, उनकी जो निकटतम सतह होगी उनका योग क्या नहीं होगा? उनका योग 7 नहीं होगा। उनका योग क्या होगा? 7 से कम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए,
तो देखिए जो मानक पासा होगा उसमें आपको दी जाएगी इस तरह की, है ना। तो देखिए इस इनका हम योग करेंगे, 1 और 2 3 होते हैं और 1 और 3 कितने होते हैं 4। कहने का मतलब क्या हो गया, तो मानक पासा होगा उसकी निकटतम जो स्तर है उनका योग 7 नहीं होगा और जो विपरीत स्तर है उनका योग 7 होगा। कहने का मतलब क्या होगा, यदि क्या किसी स्तर पर 1 दिया गया मानक पासे की, तो उसकी जो विपरीत स्तर होगी उस पर आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। यदि आपको 2 दिया गया है, 2 दिया गया है डाइस किसी स्तर पर, तो इसकी जो विपरीत स्तर होगी उस पर आपको मिलेगा 5। उसके बाद एक किसी डाइस में आपको 3 दिया गया है, तो उसकी विपरीत जो स्तर होगी उस पर आपको मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो विपरीत स्तर उनका योग कितना होगा, उनका योग होगा 7 और जो निकटतम जो स्तर होगी मानक पासे की उनका योग कितना, उनका योग 7 से कम होगा। उसके बाद देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं गैर मानक पासे की। उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं गैर मानक पासे की, और इसी को बोलते हैं साधारण पासा, और इसी को बोलते हैं सामान्य पासा, और इसी को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, है ना। तो देखिए गैर मानक पासा, तो गैर मानक पासा किसे कहते हैं। अब देखिए ये क्या मानक पासे का उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो, अब देखिए मानक पासे में हमने क्या पढ़ा था कि निकटतम स्तर का योग क्या नहीं होगा 7 नहीं होगा, लेकिन गैर मानक पासा क्या होता है कि वह पासा जिसकी निकटतम स्तर का योग क्या हो, जिसकी निकटतम स्तर का योग कितना हो, जिसकी निकटतम स्तर का योग 7 हो, जिसकी निकटतम स्तर का योग कितना हो 7 हो। कि मान लीजिए आपको ये दिए गए पासा है, तो देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको जो भी पासा दिया जाएगा उनकी जो निकटतम स्तर होगी उनका योग कितना दिया जाएगा, उनका योग होगा 7। जैसे मान लीजिए इसकी जो ये जो डाइस है इसकी जो एक स्तर है इसमें आपको क्या दे रखा है 5 और इसमें दे रखा है 2, तो इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग है 7, है ना। उसी तरीके से देखिए इसमें आपको दे रखा है 3 और इसमें आपको दे रखा है 4, तो इन दोनों का योग कितना है 7। कहने का मतलब क्या हो गया, जो साधारण पासा है, जो गैर मानक पासा है या सामान्य पासा है या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, उनमें क्या होगा, जो निकटतम स्तर दी गई होगी उनका योग कितना होगा, उनका योग होगा 7। तो देखिए जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं, वो आते हैं गैर मानक पासे से, और है ना। तो देखिए जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आते हैं 3 तरीके से आते हैं। देखिए जो मानक पासे से, अब देखिए जो मान लीजिए आपको एग्जाम में डाइस की 2 आकृतियां दे दी, डाइस की आपको क्या दे दी 2 आकृतियां दे दी। तो देखिए मान लीजिए ये को क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ ले, है ना। तो देखिए 2 आकृतियां दे दी, यदि किसी भी आकृति का योग, है ना, किसी भी आकृति में निकटतम स्तरों का योग कितना आ रहा हो 7 आ रहा हो, तो आप उसको क्या मानोगे, गैर मानक पासा ही मानोगे। ठीक है, तो देखिए जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो देखिए गैर मानक पासे से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और उसका जो 1 नंबर प्रकार है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो 1 नंबर प्रकार है उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निकटतम का नियम। उसको क्या बोलते हैं, 1 नंबर जो प्रकार है उसका नाम है निकटतम का नियम, निकटतम का नियम। तो देखिए ये नियम क्या कहता है, कि आपको कोई भी जो दिया गया होगा, डाइस दिया गया होगा, उसकी 2 आकृति दी गई है, तो उसमें देखिए जो भी आपको देखिए मान लीजिए ये आकृति दी गई है ना। तो देखिए इसमें से आपसे क्या पूछा गया है कि आपसे ये पूछा गया है कि 4 के विपरीत, आपसे पूछा गया है 4 के विपरीत कौन सी आकृति होगी। एग्जाम में क्या पूछा गया है कि 4 के विपरीत कौन सी आकृति होगी। और एक क्वेश्चन क्या देख लीजिए, और देता हूं मैं आपको 2। तो देखिए निकटतम का नियम क्या कहता है, कि आपको क्या है, आपको किसी भी पासे में क्या है, 2 आकृति दी गई होगी, और जो 2 आकृति दी गई है ना, 2 आकृति दी गई होगी, और
देखिए कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम इक्वेशन आ गया, ये आ गया, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि इसमें एक के विपरीत क्या है, तो है ना कि एक के विपरीत क्या है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि निकटतम के नियम में आपको क्या दो आकृति दी गई होगी, तो उसमें आपको क्या है एक जो स्तर पर जो संख्या दी गई होगी वो दोनों आकृतियों में क्या मिलेगी, वो दोनों आकृतियों में आपको कॉमन मिलेगी। तो दोनों आकृतियों में आपको कि दोनों आकृतियों में एक स्तर पर संख्या कॉमन मिलेगी, या कॉमन को बोल सकते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि ऐसी संख्या जो दोनों आकृतियों में दी गई होगी उभयनिष्ठ होगी, तो उस संख्या की नजदीक की संख्या उसकी विपरीत नहीं होगी, नजदीक की संख्या उसकी विपरीत नहीं होगी, नजदीक की संख्या उसकी क्या नहीं होगी, विपरीत नहीं होगी, नजदीक की संख्या क्या नहीं होगी, उसकी विपरीत नहीं होगी, है ना। तो देखिए कि कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये कुछ दिया गया डाइस, और यहाँ पे देखिए एक नंबर आकृति देखिए कि यहाँ पे आपको दे दिया ऊपरी ऊपर 2, यहाँ पे दे दिया 5 और यहाँ पे दे दिया 1। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपसे क्या पूछा गया एक नंबर आकृति में कि संख्या एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो निकटतम का नियम क्या कहता है कि इसमें आपको दो आकृति दी गई होगी और दो आकृति में आपको क्या एक संख्या कॉमन दी गई होगी। तो देखिए जो एक संख्या कॉमन दी गई होगी तो वो क्या है उसकी जो निकटतम की स्तर होगी वो उसकी क्या नहीं होगी, उसके विपरीत नहीं होगी, उसके जो नजदीक की जो संख्या होगी वो उसकी क्या नहीं होगी, विपरीत नहीं होगी। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया गया और यहाँ पे 5 है और 1 है, और आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो 1 है इसके विपरीत क्या होगा, ये जो 1 है इसके विपरीत क्या होगा, कि ये जो 1 है इसके विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 दिए गए हैं और यहाँ पे कितने दिए गए, 5 दिए गए और यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो संख्या 2 और 5 है वो क्या 1 के विपरीत नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो संख्या 2 और 5 है वो क्या 1 के विपरीत नहीं होगी। उसी तरीके से देखिए 2 नंबर आकृति में कि आपको क्या दिया गया कि ऊपरी ऊपर 1 दिया गया और यहाँ पे संख्या इस फलक पे 6 दी गई और इस फलक पे 4 दी गई है। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत का मतलब क्या हो गया कि यदि ऊपर की तरफ 1 है तो आपको नीचे की तरफ 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए पहले तो है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया 6 और यहाँ पे 4। तो इसका मतलब क्या होगा जो इसके नजदीक की संख्या है वो क्या इसके विपरीत नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा जो इसके नजदीक की संख्या है वो क्या इसके विपरीत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो आकृति दी गई है कि मान लीजिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा, कि 1 के विपरीत अंक क्या होगा। तो देखिए 1 के विपरीत अंक, तो पहले आपको जो आकृति दी गई है इसमें आपको देखना होगा जो डाइस दिया गया वो क्या है मानक है या गैर मानक पास है। तो देखिए यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया 2 दिया गया और यहाँ पे 5 दिया गया। तो देखिए जो गैर मानक पास है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि उसकी जो निकटतम स्तर होती है उनका योग कितना होता है, उनका योग होता है 7। तो देखिए यहाँ पे 2 दिया गया और यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5 का योग कितना होता है 7 होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा ये जो डाइस है ना, ये जो जिस डाइस की ये जो भाग दिए गए वो क्या है गैर मानक पासा है। गैर मानक पासा निकटतम स्तरों का योग कितना होता है, निकटतम स्तर का योग कितना होता है 7 होता है। और आपसे क्या पूछा गया कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, निकटतम का नियम, कि मान लीजिए आपको 2 आकृति दे दी और उसमें से दोनों में एक एक संख्या क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो संख्या कॉमन है तो उसके जो नजदीक की संख्या होगी वो क्या नहीं होगी, इसके विपरीत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इसमें क्या दिया गया 1 दिया गया है ना, इसमें 1 3 4, इसमें 6 5 और 4। इसमें से आपसे क्या पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा और इसमें 1 के विपरीत क्या होगा और इसमें क्या पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 4 दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए 4 के जो नजदीक वाली स्तर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया 4 के विपरीत क्या नहीं होगा, 1 और 3 नहीं होंगे। इसी तरीके से देखिए इसमें 4 5 6 दे रखे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4 दे रखे और यहाँ पे 5 और 6। तो देखिए 4 के विपरीत ना तो 5 होगा और न 6 होगा। इसी तरीके से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है 6 दे रखा है ना, कि यहाँ पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है और यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे 6 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2
है ना, कि यहाँ पे 6 2 5 दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 6 की जो विपरीत होगी वहां पे आपको न तो वहां पे जो संख्या 2 आएगी ना 5 आएगी, है ना। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हाँ, तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है कि 1 के विपरीत अंक क्या होगा। तो देखिए पहले 1 नंबर आकृति देखिए, इसमें देखिए निकटतम का नियम क्या होगा, निकटतम का नियम क्या कहते हैं, जो नजदीकी स्थिति होगी वो क्या नहीं होगा, इसका विपरीत नहीं होगा। तो इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है और 5 दे रखा है, तो 1 का जो विपरीत अंक है वो क्या नहीं होगा, न तो 2 होगा और न 5 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर आकृति, इसमें आपको देखिए इसकी नजदीकी संख्या क्या दे रखी है, इसमें आपको नजदीकी संख्या दे रखी है 4 और 6। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब है ना कि कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 के विपरीत न तो 2 और 5 होंगे और न 4 और 6 होंगे। तो देखिए अब देखिए आपको पता है, तो इसके बाद कौन सी संख्या बच गई, इसके बाद कौन सी संख्या बच गई, इसके बाद देखिए संख्या बच गई 3। तो 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी 3। एक बार दोबारा देख लीजिए, निकटतम का नियम क्या कहता है कि जो निकटतम जो अवस्था होगी उनका यो क्या नहीं होगा, उनका जो निकटतम जो अवस्था होगी वो क्या नहीं होगी, कि जो भी संख्या हो वो उसकी विपरीत नहीं होगी। इसमें आपको क्या है 2 डाइस दिए गए और दोनों में एक संख्या कॉमन होगी, और जो संख्या कॉमन होगी उनकी जो निकटतम अवस्था है वो इसके क्या नहीं होगी, विपरीत नहीं होगी। तो देखिए 1 नंबर आकृति में 1 के विपरीत क्या है 2 है और 5 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 के विपरीत न तो 2 होगा न 5 होगा। इसी तरीके से देखिए जो 2 नंबर आकृति उसमें क्या है 1 के विपरीत 4 और 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 के विपरीत न तो 2 होगा न 5 होगा न 4 होगा और न 6 होगा। तो आपको पता है जो भी आपको डाइस दिया जाएगा उसमें संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो देखिए यहाँ पे संख्या कितनी आ गई, आपको पूछा 1 के विपरीत 2 आ गया, 3 नहीं है, 4 5 6 आ गया। तो देखिए जो संख्या शेष बची वो क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी जो आपसे पूछी गई है संख्या उसके विपरीत वाली संख्या। उसी तरीके से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि ये जो डाइस दिया गया है ये क्या है, मानक पास है या गैर मानक पास है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 का योग कितना होता है 7। तो इसका मतलब क्या होगा, जब निकटतम स्तों का योग 7 हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपको डाइस दिया गया है वो क्या है, गैर मानक है। और इसमें आपको पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखे हैं इस 1 नंबर आकृति में 4 और इसके जो नजदीकी जो है वहां पे आपको दे रखा है 1 और 3 दे रखा है। कहने का मतलब क्या होगा कि 4 के विपरीत न तो 1 होगा और न 3 होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर आकृति में आपको क्या दे रखे हैं 4 के नजदीक दे रखा है 5 और फिर दे रखा है 6। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 के विपरीत न तो 1 होगा न 3 होगा न 5 होगा न 6 होगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत होगा 2। 4 के विपरीत क्या होगा 2। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। इसमें आपको क्या पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए इसमें देखिए पहले हम 2 आकृतियां दी गई एक सी डाइस की। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये मानक पासा है या गैर मानक पासा है। तो देखिए इसके जो नजदीकी दोस्त है उनका योग कितना आ रहा है, 2 और 5 कितने होते हैं 7 और 6 और 1 कितने होते हैं 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आपको डाइस दिया गया है ना क्वेश्चन में वो क्या है, गैर मानक पासा है। और इसमें आपसे क्या पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 6 दे रखा है ये दोस्त है इस पे, और इसके जो नजदीकी दोस्त है वहां पे आपको दे रखा है 2। तो कहने का मतलब हो गया कि जो 1 नंबर आकृति है उसके जो नजदीक किस्त है 2 और 5 है वो क्या 6 के विपरीत नहीं होगी। उसी तरीके से देखिए इसमें 2 नंबर आकृति में आपको दे रखा है 6 और 6 के जो नजदीक किस्त है वहां पे आपको दे रखा है 1 और 4। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए जो नजदीकी दोस्त है वो क्या नहीं होगी, विपरीत नहीं होगी। कि आपको क्या कोई भी डाइस दिया गया है उसके जो नजदीकी दोस्त है वो क्या नहीं होगी, इसके विपरीत नहीं होगी। तो देखिए आपसे क्या पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 और 5 और 6 आ गए। तो देखिए एक डाइस में 6 होती है। तो देखिए पीछे कौन सी संख्या बची, पीछे संख्या बची 3। पीछे संख्या कौन सी बची 3 है ना। तो पीछे संख्या कौन सी बची 3। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो आपसे क्या पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा 3।
6 के विपरीत क्या होगा 3। उसके बाद देखिए ये तो था गैर मान्य पद का जो 1 नंबर पर था कि आपसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या इस तरीके की जो आकृति दे दी जाएगी। और देखिए गैर मान्य पद में एक बात आपको ध्यान में क्या रखनी, इसकी जो निकटतम सतह होगी उनका योग होगा 7। तो देखिए निकटतम का नियम क्या कहता है कि इसमें क्या 2 आकृतियां दी गई होगी और उन दोनों में क्या एक एक संख्या कॉमन दी गई होगी, उन दोनों में क्या एक एक संख्या कॉमन दी गई होगी, उन दोनों में क्या एक एक संख्या कॉमन दी गई होगी। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि उस संख्या के विपरीत क्या है। तो देखिए इसमें एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें 4 और 4, इसमें 6 और 6 है ना। और आपसे क्या पूछा गया है कि 1 4 6 के विपरीत क्या होगा। तो निकटतम का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दोनों पासों में है ना, दोनों आकृतियों में कॉमन है, तो देखिए इसकी जो निकटतम सतह होगी, इसकी जो निकटतम सतह होगी ये इसकी क्या नहीं होगी, विपरीत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए नियम नंबर 2 नंबर जो नियम है उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ का नियम। उसे क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ का नियम। तो देखिए जो उभयनिष्ठ का जो नियम है इसमें आपको क्या दिया गया होगा, इसमें आपको क्या है, दो आकृतियां, दो जो संख्या है कि आपको एक डाइस की है ना 2 आकृतियां दी जाएगी और उनकी उनमें जो संख्या दी गई होगी दोस्तों पर जो भी संख्या दी गई होगी वो क्या होगी, दोनों में कॉमन होगी और जो पीछे जो संख्या होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है। तो देखिए नियम नंबर 2 उभयनिष्ठ का नियम। तो देखिए 2 नंबर नियम है, ये क्या कहता है, 2 नंबर नियम है, इसका नाम है उभयनिष्ठ का नियम। इसका नाम क्या है, उभयनिष्ठ का नियम। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको किसी भी पासे की 2 आकृतियां दी गई होगी कि किसी भी पासे की 2 आकृतियों में, किसी भी पासे की 2 आकृतियों में 2 स्तंभ पर समान, 2 स्तंभ क्या होंगे, 2 स्तंभ पर समान अंक होंगे, 2 स्तंभ पर समान अंक होंगे। 2 स्तंभ पर क्या होंगे कि देखिए मान लीजिए आपको यह आकृति दे दी गई 2 5 6 और फिर यहाँ पे दे दिया 5 2 और 1 है ना। तो देखिए उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है, उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि किसी भी पासे में आपको क्या है 2 आकृतियों में जो दोस्त है वो क्या है, दोस्त है वो दोस्तों पर आपको समान संख्या या अंक दिए गए होंगे। तो जो सतह शेष बचेगी, जो सतह दोनों आकृतियों में शेष बचेगी वो एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। जो सतह दोनों आकृतियों में शेष बचेगी वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होंगे, बचेगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे के वो दोनों आकृतियां विपरीत होंगी। ठीक है। कि मान लीजिए आपको देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया 2 5 6 5 1 2 और यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको दे दिया ABC। ठीक है। सॉरी यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया C और फिर दे दिया D। ठीक है। और फिर मान लीजिए आपको दे दिया एग्जाम में 3 आकृतियां दे दी और फिर क्या किया, आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित कि आपसे क्या पूछेगा कि 1 नंबर आकृति में कि 2 के विपरीत क्या होगा, और इसमें आपसे पूछ लेगा A के विपरीत क्या होगा, और ये जो आकृति देगा इसमें आपसे क्या पूछ लेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, इसमें आपसे क्या पूछ लेगा कि 2 से विपरीत क्या होगा। इसमें देखिए इसमें आपसे पूछेगा 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आपको
नियम नंबर 2 देखिए उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि आपको कोई भी डाइस दिया गया होगा, है ना, कि मान लीजिए यह आकृति दी गई है डाइस की, है ना, यह आकृति दी गई है और फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, तो देखिए दो आकृतियां होगी तो इसकी दो सतह होगी ना आपके पास, या तो ये सतह या सतह, एक तो ये सतह होगी और एक ये सतह होगी, या फिर इस सतह पर या फिर इस सतह पर। तो आपको क्या है कि दो आकृतियों में क्या है, दो संख्या या दो सतह पर जो अंक दिए गए होंगे वो आपको क्या मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे कॉमन मिलेंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि किसी भी पासे की दो आकृतियों में दो सतह पर समान अंक मिलेंगे। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि आपको डाइस की दो आकृतियां दी गई होगी, 2 दे दे 3 दे, है ना, 2 3 4 आपको आकृति कितनी भी दे दे, उसमें आपको क्या होगा कि जो भी सतह दी गई होगी उनमें आपको क्या है, दो संख्या क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। तो देखिए इसमें 2 और 5 है, इसमें 5 और 2 है, ठीक है। और फिर ये नियम क्या कहता है कि जो सतह शेष बचेगी, वो जो सतह शेष बचेगी, तो देखिए जो सतह शेष बचेगी, तो ये सतह शेष बची और इसमें ये सतह शेष बची, तो इन पे जो भी अंक दिया गया होगा वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा, इसमें आपसे क्या पूछा गया है 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 2 के विपरीत क्या होगा, देखिए इसमें 2 दिए गए, इसमें भी, इस आकृति में भी 2 दिए गए, इस आकृति में 5 दिए गए और ये जो आकृति है इसमें भी कितने दिए गए, इसमें भी 5 दिए गए। तो देखिए 2 और 5 7 होते हैं और 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो आकृति दी गई है ये किसकी दी गई है, ये दी गई गैर मानक पासे की, ये जो आकृति दी गई है वो किसकी दी गई है, गैर मानक पासे की। और आपसे पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, 1 नंबर जो आकृति इसमें 2 के विपरीत नहीं पूछेगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, इसमें आपसे पूछेगा कि 1 से विपरीत क्या होगा, कि आपको क्या किसी भी पासे की 2 आकृतियां दी गई होगी तो उनमें आपसे क्या पूछेगा कि जो सतह शेष बचेगी ना, जो सेंस बचेगी उसी के बारे में पूछेगा। तो देखिए इसमें 2 और 5 है और इसमें भी 5 और 2 है, तो देखिए इसके बाद कौन सी सेंस बचेगी, इसमें 1 और 6। तो आपसे क्या पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 6। तो देखिए उभयनिष्ठ का नियम क्या कहते हैं कि आपको 2 आकृतियां दी गई होगी और 2 आकृतियों में आपको क्या है, 2 सतह कॉमन मिलेगी, इसमें 2 और 5 है, इसमें और 5 और 2 है। तो जो लास्ट में जो सतह बच जाएगी कि दोनों आकृतियों में जो एक एक सतह बचेगी, दोनों आकृतियों में जो एक एक सतह बचेगी वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसमें 1 है और इसमें क्या है 6, इसमें क्या है 1 है और इसमें क्या है 6। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत होगा 6। और आपसे पूछ लिया कि आपसे ये पूछ लिया कि ये तो मैंने पूछा था कि 1 के विपरीत क्या होता है, आपसे पूछ लिया कि 6 के विपरीत क्या होता है, तो 6 के विपरीत होगा 1, 6 के विपरीत क्या होगा 1। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए ये जो आकृति दी गई इसमें ABC, इसमें CBD, ठीक है, तो है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या है, इसमें आपको 2 आकृतियां कॉमन दी गई, इसमें आपको क्या है 2 आकृतियां कॉमन दी गई। तो देखिए पहले हम ये देखते हैं, देखिए C का नंबर आता है अल्फाबेट में 3 नंबर पे और D का नंबर आता है अल्फाबेट में 4 नंबर पे। तो देखिए 3 और 4 कितने होते हैं 7। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो नजदीक इस तरह इनका योग कितना आ रहा है 7, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज है ना। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया 1 के विपरीत क्या है, तो इसमें देखिए 2 सतह कॉमन है, इसमें B है और इसमें C है, इसमें B है और इसमें भी क्या है C। तो आपसे क्या पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, देखिए जो शेष बच गई, देखिए इसमें एक तो A बच गया और इसमें D पूछ गई, है ना, इसमें तो A बच गया और इसमें क्या बच गया, D बच गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, A के विपरीत कौन सी संख्या है, D। और आपसे पूछ ले कि D के विपरीत क्या होगा, D के विपरीत होगा A। उसके बाद देखिए 3 नंबर आकृति, तो देखिए 3 नंबर आकृति में आपको क्या दे रखे कि आपको दे रखे, आपको आपकी बार क्या नंबर नहीं देके, अल्फाबेट नहीं देके, आपको क्या दे दिए, पॉइंट दे दिए ना। देखिए इसमें 1 2 5, इसमें 5 2 और 4। और आपसे क्या पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, कि आपसे क्या पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए इसमें 5 दे रखे हैं और इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग होता है 7, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा गैर मानक पासा। इसी तरीके से देखिए, है ना, इसमें भी क्या दे रखे हैं, इसमें भी आपको 5 और इसमें भी 2 दे रखा है, इसमें भी 5 और इसमें भी 2 दे रखा है। तो इसमें आपको क्या देती कि 2 संख्या वो क्या, 2 संख्या
देखिए उभयनिष्ठ का नियम क्या है, इसमें दो स्तंभ की जो संख्या आपको सेम मिलेगी, जो पीछे जो स्तर बन जाएगी वो क्या होगी, एक दूसरे की विपरीत होगी। तो यहाँ पे क्या बचा है शेष 1 और यहाँ पे क्या बचा है 4। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत आएगा 4, 1 के विपरीत क्या आएगा 4। अब देखिए आपसे पूछ लिया कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो देखिए इसके विपरीत क्या आएगा 1 आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।